तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने देखा ड्यूरिंग टू कोविड वेव्स, भारत की जीडीपी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई और अब इसी को रिकवर करने के लिए भारत सरकार ने कुछ नए लक्ष्य तैयार किए हैं, जहां पर भारत के इन लक्ष्यों से लगभग 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक जीडीपी को आसानी से किया जा सकेगा। और इस 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में सिर्फ 1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था शामिल है, यानी कि टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एज पर डिमांड एंड एक्सपोर्ट, जिससे हम 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की ग्रोथ इजीली देख पाएंगे। वहीं बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत योजना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए वो देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को और भी ज्यादा प्रोत्साहन देने वाली हैं। साथ ही में उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए थोड़ा सा रिस्क भरा काम हो सकता है, लेकिन एज पर डिमांड जितनी ज्यादा देश के अंदर डिमांड बढ़ रही है, हमें देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा, वरना हम आयात पर हमेशा निर्भर रहेंगे। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो भारत में 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिमांड है वो 400 बिलियन डॉलर्स तक हो जाएगी, जहां आज भी भारत के अंदर पहले नंबर पर तेल आयात होता है और दूसरे स्थान पर है इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो बहुत बड़ी मात्रा में भारत आयात करता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2016 में भारत ने 39 यानी कि 39 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया था। 2017 की बात करें तो 50 यानी 50 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया। वर्ष 2018 में 56 यानी कि 56 अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया। वर्ष 2019 में 54 अरब यानी कि 54 अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया। वहीं वर्ष 2020 में 33 अरब यानी कि 33 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ। और वर्ष 2020 के सिर्फ हम पेट्रोलियम के बारे में बात करें तो 87.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया और इलेक्ट्रॉनिक सामान और तेल आयात में लगभग 38% का ही डिफरेंस है। सो गवर्नमेंट के बड़े एक्शंस ये हैं, जिससे देश की जीडीपी में 1 ट्रिलियन की ग्रोथ देखने को मिलेगी, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट। इसके लिए सपोर्ट करना होगा द मेक इन इंडिया मिशन प्रोग्राम, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव यानी कि PLI स्कीम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, द मॉडिफाइड स्पेशल initiative schemes, electronics manufacturing clusters scheme, several other measure and design to provide initiative for domestic manufacturing, localization of electronics manufacturing and investing foreign direct investment एंड बूस्ट एक्सपोर्ट। वही रिपोर्ट्स के हिसाब से माने तो यहाँ पर 10 मिलियन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार का सृजन होगा। और ओवरऑल हम जीडीपी को ऐड करें तो 2025 तक भारत का लक्ष्य है कि वो 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी ग्रोथ को हासिल कर लेगी। जिस तरीके से यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर चुकी है, डेफिनेटली हम इस माइलस्टोन को जल्द ही कंप्लीट करेंगे। वैसे आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में हम लोगों ने एक नए चैनल की शुरुआत की है, जहां पर आप लोगों के लिए कुछ यूनिक कंटेंट पेश किया जा रहा है। तो उस चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहां के वीडियोस जरूर देखिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।